किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज का विषय हमारा खाद का विषय रहेगा, क्योंकि खाद के बारे में मैं बार बार कई वीडियो बनाकर आवाज़ उठा चुका हूँ, परंतु क्या पता मेरे द्वारा उठाई गई जो बातें हैं वो सरकार तक पहुँचती हैं या नहीं पहुँचती हैं। बहुत से पत्रकार साथियों से भी मैं यह बात कह चुका हूँ, बहुत से इंटरनेशनल मीडिया तक भी यह बात पहुँचाने की मैं कोशिश कर चुका हूँ कि कृपया करके आप किसान की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें और सरकार किसानों को ठीक समय के ऊपर खाद पहुंचाने की कोशिश करे। साथियों, आज खाद के बारे में जब जिक्र किया जाता है तो किसान इतना दुखी और इतना परेशान हो चुका है कि जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। किसान के घर की औरतें जो हैं, खाना बनाना, पशु की देख रेख करना छोड़ करके, साथियों जो वीडियो आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है साहब कि जो खाद की दुकानें उनके आगे लाइनों में लग करके भजन गा गा कर खाद प्राप्त कर रही है। साथियों, इस देश के अंदर ये कैसा सिस्टम चल पड़ा है और ये 2 4 5 सालों से लगातार चलता आ रहा है कि भजन गाओ और खाद लो। आज इस समय किसान के साथ जो कुछ घट रहा है साथियों, क्या वो सही है? मैं लगातार सोशल मीडिया के ऊपर किसान की आवाज बुलंद करने की कोशिश करता हूं, परंतु किसान को खाद उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। अब कॉटन बेल्ट पूरा खाद के लिए तरस रहा है, धान वाला किसान खाद के लिए तरस रहा है। जब खाद नहीं होगी तो प्रोडक्शन कहां होगा? यूरिया और डीएपी के साथ अन्य अड़ंगा मिला मिलाकर किसान को दिया जा रहा है। किसान की चारों तरफ से लूट की जा रही है और उसके बाद में वोट भी किसानों से ही लिया जा रहा है। नेता आते हैं, मैं देखता हूं वीडियो में, ये नहीं है कि मैं वीडियो नहीं देखता। शहरों में, बाजारों में, गांव में नेता आते हैं तो किसान उसके चारों ओर से इकट्ठा होके फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, परंतु जब किसान खाद लेने के लिए दुकान पर जाता है तो वही नेता पुलिस के जवानों से किसान का स्वागत डंडों से करते हैं, किसान की औरतों से भजन गलवाए जाते हैं। साथियों, क्या यह सही है कि जो कुछ हम उन नेताओं को, उन अधिकारियों को इतना मान और सम्मान दे रहे हैं और उसके बदले किसान को भजन गा गा करके, अपनी औरतों को लाइन में लगवा लगवा करके खाद लेनी पड़ रही है? आज किसान की यह हालत हो चुकी है। बेचारा किसान त्राहिमाम करता खाद के लिए घूम रहा है। कृषि मंत्री से जो को बात की गई तो कृषि मंत्री ने, ये हरियाणा के कृषि मंत्री ने जो मंडासा मार के ये बोलते हैं कि पोर्टल चालू होने वाला है, घर पर खाद पहुंच जाएगी। अरे भाई, किस प्रकार का पोर्टल है? आज सदियों से लगातार किसान खाद लेता आया है। अब 10 वर्षों के अंदर जो किसान की खाद के मामले में दुर्गति हो रही है, इस बारे विचार करना बहुत जरूरी है। साथियों, मैं हर बात सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनाकर किसान हित की आवाज उठा रहा हूं और मेरे पत्रकार बंधुओं, इंटरनेशनल टीवी चैनल वालों, नेताओं और अफसरों से भी एक गुहार लगा रहा हूं कि आप खेत में जो किसान के पसीने की खून कमाई से पैदा किया हुआ अन्न खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, और जिस कुर्सी पर मेरे दोस्तों आप बैठे हो वही किसान के खेत का पेड़ है और उस पेड़ से कुर्सी बनाई गई है। जो गद्दा आपके नीचे लगाया गया है तो किसान के खेत की कपास को बुन करके लगाया गया है। पैरों में जूता पहनते हो वो चमड़ा किसान के पशु के द्वारा पहुंचाया गया है। और जिस आदमी ने आपको जीवन दान दिया, जिस कौम ने, जिस खेती करने वाली जनसंख्या ने आपको सारी सहूलियतें दी, और उन सहूलियतों के बदले आपने किसान को यह हालत में खड़ा कर दिया कि आज किसान की औरतें, जो इज्जत होती है, औरत घर की इज्जत होती है। साथियों, मैं भावना तक वीडियो नहीं बना रहा हूं, औरत घर की इज्जत होती है और उस इज्जत को जब खाद की दुकान के ऊपर किसान को ले जाकर बिठाना पड़ता है तो उससे ज्यादा किसान की परेशानी कुछ नहीं हो सकती। क्या नेताओं, अफसरों के घरों के अंदर बहू बेटियां नहीं है?
क्या किसान के घर में भी भू बैठे? क्या उन्हें भी किसी सामान लाने के लिए लाइनों में या दुकानों के आगे जाकर बैठकर भजन गाने पड़ते हैं? कभी देखा है आपने? पर तो किसान की औरतों के जो वीडियो भजन गाते हुए खाद की दुकान पर मुझे सुनने को मिलते हैं, तो इस बारे बड़ा दुख होता है कि आज इस देश का अन्नदाता, इस कृषि प्रधान देश के अंदर 150 करोड़ जनसंख्या का पेट भरने वाला किसान, उसकी माताएं और बहनों को लाइनों में लगकर 2-2 थैले खाद के लिए भजन गाने पड़ रहे हैं। साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनय निवेदन है कि आप जो भी नेता हो, कोई इसमें शर्म की, आपके क्षेत्र का जो भी नेता हो, आपके क्षेत्र का जो भी अफसर हो, उस अफसर को यह बात बताने की कृपा करें कि किसान ने ऐसा क्या जुल्म कर दिया कि महीनों महीनों तक किसान को खाद के लिए तड़पाया जा रहा है। क्या किसान ने खेती करने का कोई जो धंधा चलाया, क्या गुनाह है? या इसमें कोई बहुत ज्यादा किसान कोई बहुत बड़ा डाका मार रहा है? अरे भाई, किसान की तो आगे ही हालत खराब है। कर्ज के नीचे किसान दबा हुआ है, पानी किसान को नहीं मिल रहा है, फसलें खराब हो रही हैं और ऊपर से आप खाद उपलब्ध नहीं करा रहे हो, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? साथियों, ये बात समझ में आने से वाली नहीं है। क्यों नहीं है? कि लगातार किसान को हर क्षेत्र में प्रताड़ना मिल रही है। और इस बारे ये वीडियो मैंने दुखी होकर बनाया है कि क्योंकि मैंने आज 6-7 वीडियो देखे हैं, अलग अलग जगह हमारी माताएं और बहनें लाइनों में लगकर भजन गा रही हैं और खाद के लिए उन्हें लाइनों में लगना पड़ रहा है। साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनय निवेदन है कि ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा मेरे पत्रकार बंधुओं, मेरे टीवी चैनल वालों, मेरे अफसरों, मेरे नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश करें। उनसे हाथ जोड़ के विनती करें कि आप कम से कम हमारी माताओं और बहनों को लाइनों में लगने से बचा लीजिए और हमें पूर्ण रूप से ठीक समय पर खाद पहुंचा दीजिए, ताकि हम खेती करते रहें और खेती करने में हमारे आगे कोई अड़ंगा नहीं आए। काफी किसानों ने पिछले दिनों जो वीडियो बनाए और उन्होंने ये बात बोली कि हमें हरा चारा भी बिना खाद के बुआई करना पड़ रहा है। फसलों के अंदर बहुत से किसानों के मेरे पास फोन आ रहे हैं, ताऊ जी डीएपी नहीं है, ताऊ जी यूरिया नहीं है। भाई ताऊ जी क्या करे, ये सरकारों का सिस्टम ही फेल होता जा रहा है। और जब तक आप नहीं जागोगे, नहीं बोल, हमारे किसान नेता कहां गए? एक नेता जो है, जो सिरसा हरियाणा में है, और सरदार जी है, मैं उसका नाम नहीं जानता, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो लगातार दुकानों पर छापेमारी कर रहे हैं, सीएम फ्लाइट की रेड लगवा रहे हैं, खाद के स्टॉक पकड़वा रहे हैं। बाकी नेता सारे के सारे राजनीति करने में लगे हुए हैं। अरे जब किसान आंदोलन चल रहा था, हजारों नेता थे, आज वो हजारों नेता गायब हैं। जब चुनाव आते हैं तो हजारों लाखों आदमी गाड़ी लेकर के किसान के दरवाजे पर आके खड़े हो जाते हैं, तो आज वो गाड़ियां गायब हैं। आज खाद की दुकान के आगे तो कोई नेता और गाड़ी नहीं देखी मैंने, वहां तो किसान और किसान की औरतें बैठी हैं। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है, और सभी से मेरा विनय निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन अधिकारियों, उन सरकारी नुमाइंदों तक पहुंचाने की कोशिश करें और उनसे प्रार्थना करें कि कृपया करके समय पर किसान को खाद उपलब्ध करा दी जाए, ताकि किसान की खेती को बचाया जा सके और किसान के बच्चे भर पेट खाना खा सकें और किसान की औरतों को बाजारी दुकानों में बाजार में खाद की दुकानों में आकर के भजन न करने पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, मैं वीडियो को विराम देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे और मेरी आवाज के साथ सहयोग करके इस चैनल की संख्या बल को बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा इस तरह के वीडियो फोनों को ऊपर, सोशल मीडिया पर हर जगह शेयर करके किसान को कुंभकर्ण, ये सरकार को जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, इसे जगाने का काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने, चैनल के साथ जुड़कर संख्या बल को बढ़ाने, किसान की आवाज को आगे पहुंचाने, इन सभी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए
और इन्हीं कम शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर मेरी बात पर गौर करेंगे और इस वीडियो जो भी जिस किसान बेटे के या किसान के पास जाए वो जरूर इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करके इसे सरकारी अधिकारियों तक पहुँचाने का काम करेंगे। जय हिंद।